हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जिस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं वो है पोलिनेशन। पोलिनेशन वाले टॉपिक में हमने एक पार्ट कर लिया सेल्फ पोलिनेशन वाला। सेल्फ पोलिनेशन को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अगर ध्यान में हो आपको। एक तो था जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली सेल्फ पोलिनेशन, जिसको ऑटोगेमी स्वयुग्मन कहा था। वायोला जनकस जैसे प्लांट्स के अंदर अपन ने डिस्कस किया था। और दूसरा जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन और इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि गैटेनोगेमी सहजात पुष्पिक परागण, जो मेज में मक्का में पाया जाता है, उसके बारे में बात की थी। साथ ही अपन ने डिस्कस किया था कि जो अडेप्टेशंस हैं सेल्फ पोलिनेशन के लिए फ्लावर्स में वो कौन कौन से हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वन, दैट इज द क्रॉस पोलिनेशन और द जीनोगेमी। तो देखिए, जीनोगेमी इस वी कैन से वास्तविक रूप से क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है ये, ठीक है ना, जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली, ठीक है ना। जीनोगेमी का मतलब क्या, जीनोस प्लस गेमस। तो जीनोस प्लस गेमस का मतलब होता है बेटा, जीनोस का मतलब स्ट्रेंज और गेमस का मतलब मैरिज। या इसी को अपन ने क्या कहा था, एलोगेमी। तो एलोगेमी का मतलब ही क्या होता है, एलो शब्द से, एलोस का मतलब होता है अदर, और गेमोस का मतलब मैरिज, यानी कि मैरिज विथ अदर। तो अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको कि पोलन ग्रेन्स आर बीइंग ट्रांसफर, जो परागकण है वो ट्रांसफर हो रहे हैं कहां पे, ऑन द फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है ना। उसी जाति के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरे यानी कि अदर। एंड दैट प्लांट इज स्ट्रेंज, अपने आप में अजनबी है, किसके लिए, पहले वाले पौधे के लिए जिससे पोलन ग्रेन्स निकल करके जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, क्रॉस पोलिनेशन जो प्रोसेस है ये अपने आप में एक एडवांस टाइप ऑफ पोलिनेशन है। यानी कि अगर अपन देखें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में, तो क्रॉस पोलिनेशन अपने आप में क्या है, एडवांस टाइप ऑफ पोलिनेशन है। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए पौधों के अंदर ऐसे कौन से अडेप्टेशंस पाए जाते हैं या अनुकूलन पाए जाते हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो करेक्टर अगर अपन लें तो वो है बेटा डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी का मतलब क्या है कि यहां पे प्लांट्स जो हैं वो ऐसे हैं, या तो कि उनपे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है एक ही प्लांट में, यानी कि प्लांट या तो कैसा है, मोनोइशियस, ठीक है ना। मोनोइशियस दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। एक ऐसे प्लांट जिनके एक ही फ्लोर में दोनों प्रकार के सेक्स उपस्थित हो, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लोर पाए जाते हैं, तो वो प्लांट क्या कहलाएगा, मोनोइशियस। वो प्लांट भी मोनोइशियस कहलाएगा जिसमें स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर दोनों पाए जाते हों, यानी कि उस प्लांट पे सेक्स दोनों हैं, हाँ, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं, एक मेल फ्लावर है स्टेमन वाला और एक फीमेल फ्लावर है। तो ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर युक्त मोनोइशियस प्लांट होते हैं उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन ही पाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो करेक्टर है ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली कौन सा, डायोइशियस, एक लिंग्याश्री जो प्लांट होते हैं। डायोइशियस का मतलब क्या होगा, इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट ही अलग होंगे, ठीक है ना। फ्लावर देखिए, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल। एक प्लांट के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जा रहे हैं तो भी वो मोनोइशियस है, और एक प्लांट जिसके ऊपर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लेकिन दोनों प्रकार के पाए जा रहे हैं तो भी वो मोनोइशियस है। और ऐसा प्लांट जो जिसपे यूनिसेक्सुअल होंगे फ्लावर, यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर, और एक प्लांट के ऊपर एक ही प्रकार के फ्लावर होंगे तो फिर वो क्या कहलाते हैं, डायोइशियस। तो जो मोनोइशियस है, जैसे मेज की बात करें अपन, तो उसके अंदर अपन ने कहा था कि इकोलॉजिकली क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है मेज के अंदर, गैटेनोगेमी।
तो इकोलॉजिकली वहां पे क्रॉस पोलिनेशन है। तो डायोसियस के अंदर अपन किसको शामिल कर सकते हैं? मलबरी का नाम सुना होगा आपने, सहतूत, उसको अपन शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन और किसको ले सकते हैं? आपका ये जो डेट पाम है उसको ले सकते हैं। ठीक है ना, ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर आपको क्या मिलेगा? कैरी का पपाया, पपीता जो है उसके अंदर भी अपन देखते हैं कि दोनों प्लांट्स अलग होते हैं। इनके अंदर चूंकि फ्लोर में एक ही टाइप का सेक्स उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में दो फ्लोर्स के बीच में इंटरेक्शन होना है। ठीक है ना, और चूंकि प्लांट ही अलग अलग हैं, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट एक अलग है, तो इसका मतलब एक प्लांट से पोलन ग्रेन निकल करके दूसरे प्लांट जो सेम स्पीसीज का है, उसी स्पीसीज का फीमेल प्लांट है, उसके फ्लावर की स्टिग्मा पे जा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होना या फिर डायोसियस कंडीशन होना, यानी कि मेल प्लांट का अलग होना, फीमेल प्लांट का अलग होना, ये किसको बढ़ावा दे रहा है? दैट इज सपोर्टिंग द क्रॉस पोलिनेशन। क्योंकि बाइसेक्सुअलिटी होगी तो दोनों चीजें एक जगह पे उपलब्ध होंगी, तो आसान काम होगा सेल्फ पोलिनेशन करना। लेकिन यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी है, तो ऐसी स्थिति में ये किसको बढ़ावा दे रही है? क्रॉस पोलिनेशन को। ठीक है ना, कुकुरबिट्स का, कुकुम्बर का, इनका भी आप एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पर्टिकुलर अडेप्टेशन है जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगा वो है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, डाइकोगेमी को हिंदी में बोलते हैं बेटा विषम काल पक्वता। देखिए सेल्फ पोलिनेशन में था होमोगेमी, समकाल पक्वता, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं उनकी मैच्योरिटी एक ही समय पे हो, उनकी परिपक्वता एक ही समय पे हो, तो उसको अपन ने कहा था होमोगेमी। यानी कि जिस समय एंथर में पोलन ग्रेन मैच्योर हो चुके हैं उस समय स्टिग्मा भी पोलन ग्रेन रिसीव करने के लिए रेडी हो चुकी है, उसको अपन ने क्या कहा था? होमोगेमी। और अगर ये डिफरेंट हो, अलग अलग समय पे हो, यानी कि व्हेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर बीइंग डेवलप एट डिफरेंट टाइम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं, अर्थात जब एंथर में पोलन ग्रेन बन गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, उस समय या तो स्टिग्मा तैयार नहीं है, कारण फीमेल गेमेटोफाइट नहीं बना है, यानी कि मेल पार्ट पहले डेवलप हो गया है लेकिन फीमेल पार्ट जो है वो क्या नहीं हुआ है? पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, या फिर स्टिग्मा रेडी हो चुकी है लेकिन उसी फ्लावर के स्टेमन के एंथर में पोलन ग्रेन्स नहीं बने। तो फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन क्या है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मैच्योरिटी क्या हो रही है? अलग अलग समय पे हो रही है। तो अब ये स्टिग्मा इस समय रेडी है, एंथर में पोलन ग्रेन मैच्योर हुए नहीं है, तो ये रेडी स्टिग्मा किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को जिसमें मैच्योर हो चुके हैं उनको रिसीव करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि वो मैच्योर हो गए हैं दूसरे फ्लावर में, वो एंथर से निकल करके बाहर आ चुके हैं एयर के माध्यम से या किसी इंसेक्ट के माध्यम से, और ये स्टिग्मा रेडी बैठी हुई है उनको रिसीव करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में कौन सा पोलिनेशन हो रहा है? फिर ये क्रॉस पोलिनेशन। तो मैच्योरिटी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नर व मादा जनिक संरचना की परिपक्वता अलग अलग समय पे होना क्या है? डाइकोगेमी। ठीक है, अब ये डाइकोगेमी बेटा दो प्रकार की है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है, किससे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, तो उसको अपन कहते हैं प्रोटोएंड्री। पुपूर्वता, when the anther pollen grains have become mature in the anther before the maturity of stigma, यानी कि वर्तिकाग्र के परिपक्व या ग्राही होने से पहले ही परागकण परिपक्व हो गए हैं परागकोश में से और निकल रहे हैं स्फुटित होने से परागकोश के, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटोएंड्री। ठीक है ना, वो प्रोटोएंड्री आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी? अगर आपने नाम सुना हो साल्विया, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर वैसे प्रोटोएंड्री पाई जाती है। मैग्नोलिया, अगर अपन टेरिडोफाइट्स की बात करें तो वहां पे प्रोटोएंड्री होती है। जिम्नोस्पर्म्स में प्रोटोएंड्री होती है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो है उनके अंदर होती है रोज। ये एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर एंथर में पोलन ग्रेन्स जो है वो पहले बन चुके हैं,
अर्थात वो पहले डेवलप हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उस फ्लोर में क्या होगा, जो स्टिग्मा है वो उन पोलन ग्रेन्स को रिसीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पोलन ग्रेन मेच्योर होकर के निकल चुके हैं और वो दूसरी स्टिग्मा, दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा पे जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा है, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले डेवलप हो रहा है किससे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, ठीक है। प्रोटोगाइनी के लिए अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एरिस्टोलोकिया का नाम सुना होगा आपने, एरिस्टोलोकिया, उसके अंदर देखने को मिलेगी फाइकस स्पीसीज जो हैं उनके अंदर, फाइकस माने फाइकस बेंगेलेंसिस बरगद, फाइकस रिलीजियोसा पीपल, उनके अंदर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। कौन सा, डाइकोगेमी, ठीक, सॉरी डाइकोगेमी में भी कौन सा, प्रोटोगाइनी, स्त्री पूर्वता हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये जो फिनोमिनॉन है या ये जो अडेप्टेशन है या करेक्टर है, ये भी किसको बढ़ावा दे रहा है, क्रॉस पोलिनेशन को। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए फिर अगला जो करेक्टर अपन ले सकते हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, वो अपन ले सकते हैं बेटा सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को अपन यूं कह सकते हैं स्वबंध्यता, यानी कि इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है बंध्यता या असंगतता, असंगतता, ठीक है ना। यानी दो एक ही ओरिजिन की स्ट्रक्चर हैं जिनका उत्पत्ति स्थल एक ही है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से दूरी दर्शाते हैं, असंगतता दर्शाते हैं। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज द पर्टिकुलर फीचर, एक फीचर है जो क्या कर रहा है, सेल्फ पोलिनेशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, और क्रॉस पोलिनेशन को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो अपन इनकॉम्पेटिबिलिटी को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या का मतलब है, ये इनेबिलिटी है किसकी, गैमेट्स की, ठीक है ना, जिसमें सिमिलर प्लांट स्पीसीज से वो बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी आपस में फ्यूज नहीं होते। ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं इनेबिलिटी ऑफ सर्टेन गैमेट्स, ठीक है ना, कुछ युग्मकों की ये अयोग्यता है या अपन ये कह सकते हैं असमर्थता है, ठीक है ना, जो इवन फ्रॉम, जो किससे, इवन फ्रॉम, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, इवन फ्रॉम जेनेटिकली सिमिलर प्लांट स्पीसीज, यानी कि वो सिमिलर प्लांट स्पीसीज से हैं, समान पादप जाति से हैं, लेकिन फिर भी उनकी इनेबिलिटी है किसके लिए, टू फ्यूज विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज करने के लिए। ठीक है। यानी कि वो आपस में एक दूसरे से एक ही जाति के हैं, एक ही पौधे से हैं, फिर भी वो आपस में क्या नहीं कर रहे हैं, वो मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या नहीं कर रहे हैं, फ्यूज नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, वी आर कॉलिंग दैट इनकॉम्पेटिबिलिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, या इसी को अपन बेटा बोलते हैं सेल्फ स्टेबिलिटी, स्वबंध्यता, ठीक है ना। ये असंगतता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्वबंध्यता। ठीक है। अब ये जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, जिसमें अपने ही फ्लोर के गैमेट आपस में एक दूसरे से फ्यूज होने से क्या कर रहे हैं, पोलिनेशन के लेवल पे या पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लेवल पे या मेल या फीमेल गैमेट के आपस में मिलने के लेवल पे क्या कर रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। उसको अपन क्या कह रहे हैं, इनकॉम्पेटिबिलिटी। मतलब क्या, एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना कि इस एंथर से पोलन ग्रेन इसके ऊपर निकलेगा और स्टिग्मा पे पहुंच भी गया तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। बाय द वे जर्मिनेट कर गया तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी, किसके अंदर, स्टाइल में। पोलन ग्रोथ हो गई, पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो गई तो वो पोलन ट्यूब ओव्यूल में नहीं जा पाएगा। ओव्यूल में चला गया
तो एम्ब्रियो सैक में नहीं जा पाएगा, और एम्ब्रियो सैक में कौन है? फीमेल गेमिट, यानी कि फीमेल गेमिट से फ्यूज होने से उसको रोका जाएगा या वो रुकेगा। सेम फ्लावर के दोनों स्ट्रक्चर है, मेल और फीमेल, लेकिन उसको किसी न किसी स्तर के ऊपर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से रोकना क्या है? इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि स्वयं के प्रति क्या दर्शाई जा रही है? वंध्यता। अगर यहां पे बी प्लांट जो सेम स्पीसीज का है उसके पोलन ग्रेन आ जाएंगे तो वो जर्मिनेट कर सकते हैं, वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन यानी या मेल और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज होने से रोके जाएंगे किसी भी स्तर पर, पोलन ट्रांसफर के लेवल पे, पोलन जर्मिनेशन के लेवल पे, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लेवल पे, पोलन ट्यूब की ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक में एंट्री के लेवल पे, कहीं ना कहीं जाकर के उस सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। अब देखिए ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी है इसको अपन दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है उसको अपन दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज मॉर्फोलॉजिकल एंड सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल आकारिकीय और दूसरी कार्यकीय यानी कि फिजियोलॉजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब तो क्या है? मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है कि एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाने वाली मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आकारिकी रूप से एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं? सपोर्ट नहीं करती हैं, मैच नहीं करती हैं, ठीक है ना? तो उसको अपन कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल। जैसे इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड बाय अस हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली ये अलग से भी आपको करेक्टर दिया जा सकता है और मॉर्फोलॉजिकल में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। हेटेरोस्टाइली का मतलब हिंदी में है विषमवर्तिकात्व। मतलब क्या? देखिए, अगर आपने नाम सुना हो प्रिमरोज का, आपने नाम सुना हो लाइथ्रम का, ये प्लांट है, तो उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा? जैसे प्रिमरोज की मैं बात करूं तो व्हाट यू विल फाइंड इन केस ऑफ द प्रिमरोज, प्रिमरोज में आपको क्या मिल रहा है? यू विल सी द टू टाइप्स ऑफ द फ्लावर। आपको दो प्रकार के पुष्प देखने को मिलेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर फ्लावर के अंदर ये स्थिति होगी, यानी कि स्टाइल लंबा है, स्टेमेंस के फिलामेंट छोटे हैं, ऊपर है। अब ये कूद करके तो ऊपर जा नहीं सकते, ठीक है? अब इसी प्रिमरोज के स्पीसीज के दूसरे प्लांट्स में आपको क्या स्थिति देखने को मिलेगी? ये स्थिति देखने को मिलेगी। अब ये एंथर जब फटेंगे तो ये पोलन ग्रेन किस हाइट के ऊपर मुक्त हो रहे हैं? ये प्लांट ए के फ्लावर है, ये बी के हैं, और ये एंथर फटेंगे तो वो किस हाइट के ऊपर हो रहे हैं? तो इसका मतलब एक प्लांट से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं, तो ये किसको बढ़ावा दे रहे हैं? हेटेरोस्टाइली। क्यों? क्योंकि एक ही स्पीसीज के पौधे में, एक ही जाति के अलग अलग पौधों में स्टाइल की लेंथ अलग अलग है या नहीं है? तो ये जो फ्लावर्स होते हैं इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। जिनमें ये स्टाइल लंबी है उनको बोलते हैं पिन आइड, पिन आइड फ्लावर, और ये जिनमें स्टेमन्स लंबे होते हैं उनको बोलते हैं थ्रमाइड फ्लावर, ठीक है? लाइथ्रम में तो 3 प्रकार के फ्लावर मिलेंगे आपको। यहां पे 3 टाइप्स की स्टाइल लेंथ मिलेगी, लॉन्ग, शॉर्ट एंड मीडियम, ठीक है ना? मीडियम के साथ स्टेमन्स कैसे होंगे? लंबे। शॉर्ट के साथ भी लंबे, और लॉन्ग स्टाइल के साथ कैसे होंगे? छोटे। तो लाइथ्रम में 2 टाइप्स के फ्लावर, प्रिमरोज में 2 टाइप्स के फ्लावर। 2 टाइप्स के फ्लावर का मतलब जिनमें स्टाइल की लेंथ क्या है? डिफरेंट है। वो किसको बढ़ावा दे रही है? क्रॉस पॉलिनेशन को। तो ये तो कौन सा हो गया बेटा? मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है?
दूसरा जो अपना टाइप है वो है फिजियोलॉजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी का, जो क्रॉस पोलिनेशन को प्लांट्स में बढ़ावा देता है, या उसी को अपन यूं भी कह सकते हैं सेल्फ स्टेबिलिटी, ठीक है ना, जिसमें अपने ही पोलन ग्रेन को क्या किया जा रहा है, अपने कह सकते हैं कि जर्मिनेट होने से रोका जा रहा है, यानी कि अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट होने से रोका जा रहा है। तो देखिए फिजियोलॉजिकल को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल अपने को किससे रिलेटेड मिलेगी, कॉम्पेटिबिलिटी है, जो किसके कारण है, ये इनकॉम्पेटिबिलिटी दिस इज, ये मॉर्फोलॉजिकल, दिस इज ड्यू टू जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ गैमिट मदर सेल्स और गैमिट्स, ठीक है ना, युग्मक मात्र कोशिकाओं की या युग्मकों की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके कारण, ठीक है ना। इसका मूल रीजन क्या है मैं आपको बता दूं, दिस इज कंट्रोल्ड बाई, ये किसके द्वारा कंट्रोल्ड हो रही है, कंट्रोल्ड बाई मल्टीपल का मतलब बहु एलील्स। एलील्स क्या होते हैं बेटा, एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म जो होते हैं, अलग अलग रूप जो होते हैं, जैसे लंबाई वाला जीन है उसके दो फॉर्म है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो एक ही जीन के अलग अलग जो रूप होते हैं उनको एलील्स कहते हैं। तो कंट्रोल्ड बाय द मल्टीपल एलील्स ऑफ एस जीन, ठीक है ना, एस जीन जो है उसके मल्टीपल एलील्स के कारण के द्वारा ये क्या होती है, कंट्रोल होती है। उसके आपको मिलेंगे S1 एस जीन के एलील, S2, S3, S4, S5, ठीक है। अब देखिए जो बात मैं कहने जा रहा हूं, कोई प्लांट जो है उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, S1, S2, किसी का हो सकता है S1, S3, किसी का हो सकता है S1, S4, किसी का हो सकता है S1, S5, और भी कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। अब जब गैमिट बनेगा, यानी कि ये तो मैंने आपको वो बताए हैं एक सामान्य रूप से में कि एक प्लांट है वो कैसा है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है तो उसके अंदर एक जीन के कितने रूप मिल रहे हैं, 2, ठीक है। लेकिन जब गैमिट बनता है तो संख्या कैसी हो जाती है, आधी। जब गैमिट बनता है तो संख्या कितनी हो जाएगी, आधी। या तो किसी गैमिट में S1 होगा या S2 होगा, ध्यान से सुनना। अब देखिए उसके पोलन ग्रेन में मान लो S1 है या S2 है, और वही जीन अगर स्टिग्मा में है S1, तो ये पोलन ग्रेन आएगा तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। S2 आ रहा है और स्टिग्मा की सेल्स में भी कौन सा जीन है, S2 है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जेनेटिक लेवल के ऊपर इसको डिनाई किया जा रहा है, रोका जा रहा है, किसको, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। थोड़ा सा अपन और इसको यूं सिंपली और क्लियर कर देता हूं मैं, मॉर्फोलॉजिकल के बाद जब वो अपन बात कर रहे हैं किसकी, फिजियोलॉजिकल की। तो आप ये मान लीजिए जैसे ये प्लांट जो है एक्स प्लांट है, उसके अंदर एस जीन के कौन से एलील हैं, S1, S2, इज दिस क्लियर। अब पोलन ग्रेन जो है जब बनेंगे तो कैसे होंगे, या तो उनमें S1 जीन होगा, क्योंकि आधे हो जाते हैं पोलन ग्रेन में, मियोसिस से पैदा हुआ था ना पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस, याद होगा ना। या पोलन ग्रेन में क्या होगा, S2। अब देखिए जो स्टिग्मा है वो उसी पौधे की है, अरे उसी फ्लोर की बात हो रही है, तो स्टिग्मा के अंदर भी कौन से जीन होंगे, S1 और S2। तो ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर जाकर के जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। करते हैं, उनमें सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन के अडेप्टेशन की। तो जो पौधे क्रॉस पोलिनेशन शो करना चाहते हैं, जो फ्लोवर, वो क्या करेंगे, सेम जीन आएगा तो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन में S1 आ रहा है स्टिग्मा के ऊपर, कौन सा पोलन ग्रेन आ रहा है, S1 वाला, किसके ऊपर, स्टिग्मा पे, जिसकी कोशिकाओं में कौन से जीन है, S1, S2, तो वो उसको डिनाई करेगी, उन पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट नहीं होने देगी।
अगर वो S2 वाले आ रहे हैं तो भी उनको जर्मिनेट नहीं होने देगी क्योंकि उसके पास ये हैं। लेकिन किसी Y पौधे से पोलन ग्रेन आ रहा है और उसके अंदर कौन सा एलील है, S3, तो फिर वो वहां पे क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये Y पौधे से आया, X पौधे के पोलन ग्रेन X पौधे की स्टिग्मा पे क्या नहीं कर पाए, जर्मिनेट नहीं कर पाए, लेकिन Y वाले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो फिजियोलॉजिकल है वो कंट्रोल्ड है किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है वो। और जीन कौन से, एस जीन पौधों में पाया जाता है जिसके मल्टीपल एलील्स हैं, S1, S2, S3, S4, S5। अगर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के ये जीन आपस में मैच कर रहे हैं देन उसको रिजेक्ट किया जाएगा, उस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर। और वो डिफरेंट प्लांट से आ रहा है, डिफरेंट जीनोटाइप का है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब दो स्थितियां हो सकती हैं, एक ठीक है, एक तो स्टिग्मा का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके कारण रिजेक्शन हो रहा है, या फिर पोलन ग्रेन के जेनेटिक स्ट्रक्चर के कारण रिजेक्शन हो रहा है। तो फिजियोलॉजिकल जो है उसको अपन दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाता है बेटा स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, और दूसरा कहलाता है जिसको अपन कह सकते हैं गैमिटोफिटिक। गैमिटोफिटिक स्पोरोफिटिक का मतलब तो क्या हुआ, स्टिग्मा के जीनोटाइप के कारण S1, S2 मान लो स्टिग्मा का जीनोटाइप है, और वो जीनोटाइप जो है वो क्या कर रहा है, इसी फ्लोवर के एंथर जो हैं उनसे निकलने वाले पोलन ग्रेन, चाहे वो S1 निकले चाहे S2 निकले, दोनों को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। स्टिग्मा का जीनोटाइप अगर रीजन बन रहा है तो स्टिग्मा कैसी है बेटा, डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक। तो अगर फिजियोलॉजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी किसके जीनोटाइप के कारण है, स्पोरोफिटिक टिश्यू या स्टिग्मा के सेल्स के जीनोटाइप के कारण है, तो वो क्या कहलाएगी, स्पोरोफिटिक। और अगर वो पोलन ग्रेन के जीनोटाइप के कारण है, स्टिग्मा जो है उसके पास मान लीजिए S2, S3 है, ठीक है, और ये जो प्लांट है इसी के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन जो बना उसके अंदर कुछ ऐसे बने S3, कुछ कैसे बने S1। तो पोलन ग्रेन का जो जीनोटाइप है वो यहां पहुंच रहा है, पोलन ग्रेन, ठीक है, यहां पे ये S1 और ये S3। तो S1 पहुंचा तो इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पोलन ग्रेन का जीनोटाइप जो है वो इससे मैच कर रहा है। S3 पहुंचा तो इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो यहाँ पे पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पे गैमेटोफिटिक में नई चीज और आपको पकड़नी पड़ेगी, क्या कि ये S1, S3 है किसका, स्टिग्मा का। अब दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आता है, ठीक है, और इसमें जो पोलन ग्रेन बने दूसरे फ्लावर के अंदर वो ऐसे हैं जिनमें कुछ का जीनोटाइप S1 है और कुछ का S4 है। जो S1 आते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, लेकिन S4 है वो कर पा रहे हैं। तो यहां पे किसका जीनोटाइप मायने रख रहा है, पोलन ग्रेन का, क्योंकि सेम प्लांट में तो गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक हो गई, लेकिन दो डिफरेंट प्लांट हैं जिनमें एक प्लांट के अंदर S जीन के कौन से एलील हैं, S1, S3, और दूसरे में जो है वो S1, S4। तो इस प्लांट से जो पोलन ग्रेन आएंगे वो दो प्रकार के आएंगे, S1 और S4। तो S1 वाले जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे लेकिन S4 वाले कर पाएंगे। तो S1 जीनोटाइप जो पोलन ग्रेन का है वो यहां पे कारण बन रहा है क्या नहीं होने का, पोलिनेशन नहीं होने का, फर्टिलाइजेशन नहीं होने का। तो पोलन ग्रेन कैसा होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। तो इसलिए इस प्रकार की इनकॉम्पेटिबिलिटी को क्या बोल देते हैं, गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी आपको कहां देखने को मिलेगी, दैट विल फाउंड इन केस ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली, इनके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। और गैमेटोफिटिक आपको देखने को मिलेगी बेटा सोलेनेसी, लीलिएसी, पोएसी, गेहूं वाला जो कुल है,
लिलियेसी प्याज वाला कुल है, ये आलू वाला कुल है, फैमिली है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी या स्टेरिलिटी यानी कि अपने ही पोलन ग्रेन का अपनी ही स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं हो पाना, या पोलन ट्यूब नहीं निकलना, या मेल गेमिट का फीमेल गेमिट तक नहीं पहुंच पाना, क्या कहलाता है? इनकॉम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। जिसको अपन ने पहले दो टाइप्स में क्लासिफाई किया, मॉर्फोलॉजिकल जिसको अपन क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइली भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल को स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक का मतलब मैंने क्या बताया, अगर स्टिग्मा टिश्यू जो है, स्टिग्मा सेल्स जो हैं, उनका जीनोटाइप ये पोलिनेशन होने से रोक रहा है तो फिर वो स्पोरोफिटिक, अगर पोलन ग्रेन का जीनोटाइप रोक रहा है तो फिर वो गेमेटोफिटिक। और कौन से कैरेक्टर हैं जो या एडेप्टेशंस हैं जो किसको बढ़ावा दे रहे हैं? क्रॉस पोलिनेशन को। तो उसमें नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे दैट इज द प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब क्या, देखिए, विटिस विनिफेरा अंगूर जिसको अपन कहते हैं, उसके अंदर आपको ये कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। एप्पल के अंदर ये देखने को मिल सकता है। क्या होता है बेटा इन प्लांट्स के अंदर कि ये फ्लावर ए है और ये फ्लावर बी है, ठीक है। इस फ्लावर के पोलन ग्रेन यहां पे पहुंचे और इसके भी यहां पे पहुंचे, तो ये स्टिग्मा इन पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट होने के लिए फेवर करेगी। ये पहले जर्मिनेट हो जाएंगे और इनसे पोलन ट्यूब पहले घुस जाएगी। यानी कि अपने वाले पोलन ग्रेन से पहले किसको प्राथमिकता दे देना? दूसरे वाले को। वो पहले पोटेंट होकर के, प्रीपोटेंट यानी कि पूर्वशक्त होना। पूर्वशक्त होना का मतलब पहले से उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस ये उसको क्या कर रही है? अलाउ कर रही है। इसको अलाउ नहीं कर रही है, घर वाले को। बाहर वाला जो है दूसरे फ्लावर का, उसको क्या कर रही है? अलाउ कर रही है। तो उसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे प्रीपोटेंसी, ठीक है। तो इसने किसको बढ़ावा दिया? ये फ्लावर ए है और ये बी है। तो दो प्लांट एक ही स्पीसीज के हैं, ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है, लेकिन दूसरे प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को अलाउ किया गया है, यहाँ पे उनको फेवर किया गया है जर्मिनेट होने के लिए। तो ग्रेप्स और एप्पल, इनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो प्रीपोटेंसी इज ऑल्सो ए कैरेक्टर विच इज सपोर्टिंग द, वो भी किसको सपोर्ट कर रही है? दैट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट, हर्कोगेमी। ठीक है ना, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी अपने आप में क्या है बेटा? दिस इज ए नेचुरल बैरियर, प्राकृतिक बाधा, नेचुरल बैरियर है ये। किसके बीच में? स्टेमन और कार्पेल या स्टिग्मा के बीच में। कोई ना कोई फ्लावर की स्ट्रक्चर के कारण ऐसी बाधा पैदा होती है कि जिससे एक फ्लावर के स्टेमन या एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाते या कांटेक्ट में नहीं आ पाते। और ऐसा नहीं होने के कारण क्या होगा कि वहां पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, फिर क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं आपको कि पहली कंडीशन अपन ये कह सकते हैं कि एक्सट्रोज स्टेमन होना। एक्सट्रोज स्टेमन का मतलब बहिर्मुखी पुंकेसर होना, ठीक है ना। जैसे ये फ्लावर है जिसमें स्टेमन्स इस तरीके से हैं, बाहर की ओर मुंह किए हुए हैं, एक दूसरे की ओर देखते ही नहीं है। कई बार अपन मुंह फेर करके खड़े हो जाते हैं, तो क्या अपन उसको अपना लाभ पहुंचा सकते हैं क्या? तो ऐसा ही यहां पे भी। अब ये एंथर जब फटेंगे तो पोलन ग्रेन यूं इस साइड में निकलेंगे, तो वो इस स्टिग्मा पे पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। या फिर स्टिग्मा का इस तरीके से बैंड हो जाना, तो ऐसी स्थिति में ये एंथर से निकलने वाले स्टेमन्स को नहीं मिल सकते, ठीक है ना। ग्लोरियोसा के अंदर आपको एक्सट्रोज स्थिति देखने को मिलेगी। क्लीरोडेंड्रोन के अंदर आपको ऐसी अवस्था मिलेगी, ठीक है। पेंसी एक प्लांट का नाम है, उसके फ्लावर जो होते हैं पेंसी के अंदर, उनमें आपको अलग ही चीज देखने को मिलेगी कि जो स्टिग्मा है
उसके चारों ओर फ्लैप यानी कि कवर आ जाता है पेटल्स का, यूं ये पेटल्स हैं जिन्होंने उसको ढक लिया है। अब ये स्टेमन बेचारा यहाँ रह गया। अब इससे निकलेंगे भी तो पोलन ग्रेन यहीं पहुंचेंगे, इस तक नहीं पहुंचेंगे, स्टिग्मा तक। किसके अंदर? पेंसी के अंदर। स्टिग्मा के चारों ओर फ्लैप, ठीक है ना। स्टिग्मा कहाँ पे है? स्टिग्मा इन फ्लैप, ठीक है। दूसरा प्लांट एक कैलमिया। कैलमिया के अंदर आपको क्या मिलेगा कि जो एंथर हैं उनको पेटल्स ढक लेते हैं, यानी कि एंथर्स इन कवरिंग और द कोरोला जो है उसके पैकेट में होंगे। एंथर इन कोरोला पॉकेट, पॉकेट्स ही बना ली उसके चारों ओर जिसमें वो एंथर आ गए, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं कैलोट्रोपिस, जो आक होता है उसके अंदर भी ट्रांसलेटर बनता है, गाइनोस्टेंजियम डिस्क बनती है, जिसमें क्या होता है बेटा, स्टेमन्स जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं किससे, और यूं स्टिग्मा के नीचे ही रह जाएंगे, यूं फ्यूज होकर के यूं, और पोलिनियम यानी कि परागपिंड बना लेंगे जो बिना इंसेक्ट्स के प्रहार के खुल ही नहीं सकते। और इंसेक्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मीडियम इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है? क्रॉस पोलिनेशन, नीचे ही रह गए स्टिग्मा के। और गाइनोस्टेंजियम डिस्क का मतलब होता है स्टेमन्स और कार्पिल का आपस में फ्यूजन हो जाता है। तो ये अपने आप में साल्विया का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें टर्न पाइप पाया जाता है, यानी कि जो स्टाइल है वो नीचे की ओर बैंड हो जाती है। तो ये नेचुरल बैरियर्स हैं जो किसको बढ़ावा दे रहे हैं? दे आर प्रमोटिंग द क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन के अंदर अपने बात की किसकी? डाइक्लाइनी की, जो अडेप्टेशन के रूप में, हेटेरोस्टाइली की या मॉर्फोलॉजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी की, जेनेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी या फिजियोलॉजिकल की अपन ने बात की जो दो प्रकार की थी। फिजियोलॉजिकल की अपन ने बात की जिसमें दो प्रकार थे, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। इसके अलावा अपन ने डाइकोगेमी विषमकालपक्वता की बात की, सेल्फ स्टेरिलिटी की बात की, हर्कोगेमी की बात की, प्रीपोटेंसी की बात की। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्रॉस पोलिनेशन किन किन माध्यम से होता है, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक माध्यम है जो पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये हम मीडियम के आधार पे, माध्यम के आधार पे क्रॉस पोलिनेशन के टाइप जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।